सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज का प्राकट्य उत्सव है, जिसके निमित्त हम लोगों ने आज सनातन शौर्य यात्रा एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में संपन्न की। स्वामी श्री करपात्री जी महाराज का जीवन अपने आप में एक आदर्श है, जिससे कि हम सभी हिंदुओं को, सनातनियों को बहुत सारे आदर्श, प्रेरणा और जीवन का कल्याण कर देने वाले ऐसे नियम मिल जाते हैं, जिनके अगर एक अंश को भी अगर हम अनुसरण कर लें तो हमारा जीवन जो है सार्थक हो जाए। जो करपात्री जी महाराज हैं वो ऐसे अभूतपूर्व कालजयी, उनका नाम आता है संतों में, ऐसे दिव्य पुण्य आत्मा थे जिनका स्मरण आने वाले 10,000 सालों तक किया जाएगा। अब ऐसी क्या बातें हैं जो करपात्री जी महाराज को हम लोग इतना सम्मान देते हैं, इतना पूजनीय बनाते हैं, तो वो उन कुछ बातों पे मैं प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। हालांकि सर्व सामर्थ्य नहीं हूँ कि पूरी तरीके से उनके बारे में बता पाऊँ। करपात्री जी महाराज ने ऐसे जितने भी कटाक्ष हैं जो सनातन धर्म पर किए जा सकते हैं, ऐसे जितने भी कटाक्ष हैं जो सनातन ईश्वर पर किए जा सकते हैं, राम पर किए जा सकते हैं, कृष्ण पर किए जा सकते हैं, राधा पर किए जा सकते हैं, उन सभी कटाक्षों का अकाट्य, तार्किक और प्रामाणिक उत्तर दे के रख दिया है। आने वाले सदियों तक, 10,000 सालों तक अगर कोई राधा पर उंगली उठाएगा, अगर कोई राम पर उंगली उठाएगा, अगर कोई कृष्ण पर उंगली उठाएगा, सनातन धर्म पर उंगली उठाएगा, उसका उत्तर उन्हें स्वामी श्री करपात्री जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथों में मिलेगा। ये एक ऐसा कार्य है, आजकल हमारे युवाओं को भ्रमित किया जाता है, उन्हें दूसरे धर्म की ओर आकृष्ट किया जाता है। तो जब ऐसा करने का प्रयास करते हैं तो आधार क्या होता है उनके पास कि अरे तुम्हारे कृष्ण तो ऐसे थे, तुम्हारी राधा तो ऐसी थी, या तुम्हारे राम तो ऐसे थे जो सीता को वनवास भेज देते थे। तो जितने भी ऐसे आक्षेप हैं जो कई हजार सालों से लगाने का प्रयास कर रहे हैं, उन सारे आक्षेपों का निराकरण करपात्री जी महाराज ने, जो आज की जो समसामयिक प्रासंगिक वातावरण है उस भाषा के अनुसार, उन सभी जो आक्षेप हैं उनका निराकरण पूर्णतया प्रस्तुत कर दिया, पूर्णतया। और जब आप उनको पढ़ते हैं, जब आप उनकी बातें समझते हैं, तो आपको अपने धर्म के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति एक प्रतिराध भावना उत्पन्न होती है कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ जो मैं सनातन धर्म में मेरा जन्म हुआ। इसका एक उदाहरण है, स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने जो राम भगवान पर प्रश्न उठते हैं कि राम भगवान ने सीता माता को वनवास क्यों भेजा, या उन्होंने बाली का वध ऐसे क्यों किया, ये सब ऐसे पॉइंट है जो छद्म, जो नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो सनातन को नष्ट करने के उद्देश्य से इनका उपयोग करते हैं। तो उनका एक ग्रंथ है रामायण मीमांसा। उस रामायण मीमांसा में ये जो आक्षेप आज लग रहे हैं रामचंद्र जी पर, ये आक्षेप आज के नहीं हैं। जैनी, बौद्ध जितने नकारात्मक हैं वो कई सालों से प्रयास कर रहे हैं कि इनके पास जो एकमात्र आदर्श है राम, उसको हम इनसे छीन लें। राम आदर्श क्यों है? दुनिया में जितने भी सनातन विरुद्ध तंत्र हैं उन सब में उनके ही धर्म की व्याख्या करने वाले लोग हैं, पर उस व्याख्या का अनुकरण करने वाला कोई नहीं है। जितने भी बताने वाले सनातन विरुद्ध तंत्रों के जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, संदेशवाहक हैं या जो भी हैं, उन्होंने धर्म की व्याख्या मात्र की है, मगर कहीं पर भी उनके ही यहाँ ऐसा नहीं लिखा है कि ये आदमी ऐसा है जिसने इस धर्म को या इस धर्माभास को पूरी तरीके से जिया। मगर एकमात्र दुनिया में सनातन धर्म ऐसा है जिसके पास
एक पात्र ऐसा है, एक आदर्श ऐसा है कि इसने जो धर्म बताया उस पर खुद चल के दिखाया, उससे स्वयं को अलग नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ा स्तंभ है। रामो विग्रहवान धर्मः, वाल्मीकि रामायण 3:37-13। इसका अर्थ है कि श्री राम धर्म का साक्षात स्वरूप है। तो जब हमारे पास एक आदर्श आ गया तो ये अपने आप में एक सकारात्मकता की ओर प्लस पॉइंट आ जाता है कि अरे इनके यहाँ जो संदेशवाहक हैं, पैगंबर हैं, या जो भी वो उन्हें कहते हो, मगर उन्होंने सिर्फ धर्म बताया नहीं, जो धर्म बताया उस पर चल के भी दिखाया। तो अब क्या करें? अब क्या करें कि राम को नीचा दिखाइए, राम के प्रति इनके मन में दुर्भावना पैदा करिए, या फिर अर्जुन जो महान भक्त थे भगवान श्री कृष्ण के, उनके प्रति दुर्भावना पैदा करिए। कैसे करेंगे? तो फिर नैरेटिव्स चलाए जाते हैं। नैरेटिव्स कैसे? आपको रील मिलेंगी, नहीं चाहिए राम जैसा पति, मुझे तो रावण जैसा पति चाहिए। आपको रील्स मिलेंगी जिसमें कहा जाएगा नहीं, अर्जुन से ज्यादा अच्छा धनुर्धर तो एकलव्य था, कर्ण था, उनके प्रति सिंपैथी आपके मन में डाली जाएगी। जबकि अर्जुन जहां खड़े हैं, कृष्ण जहां खड़े हैं, वो धर्म है। और कर्ण जैसे जो धनुर्धर हैं वो थे, मगर जब भी कभी जीवन में व्यक्तिगत जो धर्म होता है वो जब आड़े आने लगता है किसके? लोकहित के, तो फिर उसमें हमें चुनाव करना होता है लोकहित वाले धर्म का। जैसे कि कुंभकर्ण ने अपने भाई का साथ दिया, मगर उसने ये नहीं देखा कि उसके भाई ने एक नारी का हरण किया है, जो कि लोकहित की भावना से गलत है। हालांकि कुंभकर्ण ने अपने भाई का साथ देकर के गलत नहीं किया था, वो भी धर्म है अपने भाई का साथ देना, मगर वो जो उसका व्यक्तिगत धर्म था, उसका व्यक्तिगत धर्म आड़े आने लगा था किसके? लोकहित के धर्म, लोकहित कारक जो धर्म होता है उसके। इसलिए वो कहीं पर भी आदर्श नहीं बना कुंभकर्ण। इसी प्रकार से भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ये सभी जानते थे कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, फिर भी इन्होंने अपने व्यक्तिगत धर्म को प्राथमिकता दी। इनके सामने द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ, इनको मालूम था ये गलत हो रहा है, मगर इन्होंने जो अपनी प्रतिज्ञा थी, अपना जो राजगद्दी के प्रति जो कर्तव्य था, उसको ऊपर रखा। तो क्या हुआ? एक मनुस्मृति में एक श्लोक आता है कि जिस अपराध को करने पर चतुर्थ वर्ण के व्यक्ति को कम सजा है, उसी अपराध को करने पर ब्राह्मण वर्ण के व्यक्ति को करने के लिए 216 गुना ज्यादा कुछ दंड का प्रावधान है। क्यों? क्योंकि विवेकी का दायित्व ज्यादा होता है। तो जो भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य आदि हैं, ये लोग जानते थे कि धर्म क्या है, फिर भी इन्होंने अपने व्यक्तिगत धर्म को आगे किया। जैसे कि मदर इंडिया का नाम सुना होगा आप लोगों ने। मदर इंडिया में वो लास्ट में अपने पुत्र का वध कर देती है ना, है ना? तो उसने वहां क्या किया? अपने पुत्र धर्म को पीछे कर दिया और जो लोकहित का धर्म था उसको आगे रखा। तो यही होता है कि जब भी कभी जो व्यक्तिगत धर्म है वो आड़े आता है लोकहित धर्म के, तो हमारा चुनाव होना चाहिए कि हम लोकहित को ऊपर रखें और व्यक्तिगत धर्म को पीछे करते हैं। इस बारे में गुरुदेव कहते हैं, पुरी के शंकराचार्य जी, कि संबंध का निर्वाह करो, जहां तक हो पाए करो, मगर संबंध के लिए कभी भी सिद्धांत का त्याग मत करो। प्रहलाद ने क्या किया? प्रहलाद का धर्म था पिता की आज्ञा मानना। पिता कह रहे थे मेरा नाम जपो, मगर प्रहलाद ने नहीं माना, सिद्धांत का त्याग नहीं किया, संबंध का त्याग कर दिया। तो वो आज हमारे लिए आदर्श है। तो इसी प्रकार से अनेकानेक प्रकरण हैं जिनका निराकरण करपात्री जी महाराज ने अपने धर्म ग्रंथों में, जो उन्होंने कालजयी धर्म ग्रंथ लिखे हैं, उनमें कर दिया है। उनमें से ही एक ग्रंथ है नास्तिक भी आस्तिक। नास्तिक भी आस्तिक जब आप पढ़ते हैं तो आजकल जैसे हमारे घर के जो बच्चे होते हैं, बालकगण होते हैं, वही आकर के अगर हमसे कहने लगे कि भगवान है मुझे दिखाओ, मुझे भगवान पर विश्वास नहीं होता, तो हमारे पास कोई उत्तर नहीं होता है कि हम अपने घर के बच्चों को कैसे सिद्ध करें कि ईश्वर है। मानना है तो मान, नहीं मानना है तो मत मान, यही होता है। मगर करपात्री जी महाराज ने ऐसे नियम दिए, असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्युर्मा मतम गमया, ऐसे नियम आपको दिए, ऐसा ग्रंथ लिखा कि आप बहुत ही सरलता से ईश्वर को अभी के अभी सिद्ध कर सकते हैं।